नौजवान लड़कों पर मुकदमा लिखवाने का काम करता है। ये थाने। धन्यवाद संचालक महोदय और धन्यवाद हमारे इस नुक्कड़ सभा की मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि हमारे जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव जी का और हमारे विधायक सेवना विधायक माननीय संग्राम सिंह जी का एवं मंच पे आसीन मेरे सभी पार्टी के शीर्ष नेता गण की एवं पदाधिकारीगण एवं मेरे नगर की आदरणीय देवतुल्य जनता, आप सबका मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करती हूँ जो आप सब यहाँ आए। आप सब ने अपना कीमती समय मेरी बातों को सुनने के लिए मेरा इंतजार किया, इसके लिए हृदय तक से आपका आभार, धन्यवाद। मेरा सबको प्रणाम, नमस्कार। और बताइए आप सब कैसे हैं? हम बागी बलिया के सेवक हैं। हमारी पहचान प्रदेश में अलग होती है। हम बागी सेवक के लिए जाने जाते हैं और इस बागी बलिया की इस माटी पे जहां अभी आप सब और मैं उपस्थित हूं, इस भूमि की पहचान स्वर्गीय श्री सदानंद अंचल जी की भूमि के रूप में की जाती है। श्री स्वर्गीय सदानंद अंचल जी ने हमारे बिस्टा रोड को तहसील दिया, डीपो दिया, हमारे बिस्टा रोड को एक पहचान दी और हमारे अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कि हमारे गरीब मजदूर और पिछड़े वर्ग के देवता समान माने जाते हैं, इन्होंने संविधान का निर्माण किया था और शायद आप सभी को पता होगा कि संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इस संविधान की ये खूबसूरती है कि ये संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और हमें अपने संविधान पे गर्व है। इस संविधान की ये भी खूबसूरती है कि हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें एक अधिकार आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन मुझे बहुत ही खेद के साथ, दुख के साथ आपसे ये कहना पड़ रहा है कि बिस्टा रोड में फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की कोई चीज बची नहीं है। अगर नगर में कोई गलत गतिविधि होती है, कुछ भी गलत होता है, उसके खिलाफ अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें झूठे केस में फंसा दिया जाता है। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है उस अधिकारों को लूटा जा रहा है। मैं इस मंच से खुलेआम विपक्षियों को ये कहना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे थे कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमने विकास में भेदभाव नहीं किया है। मैं कहती हूँ आइए हम दिखाते हैं आपको कि आपने भेदभाव कहाँ किया है। आप स्क्रीन पे ये सड़कें दिखा रहे हैं, शायद आप ये बताना भूल गए हैं कि ये सड़कें किस सरकार की देन है। ये भी बताना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। बिस्टा रोड में जो भी विकास हुआ है हमारी पार्टी की सरकार में हुआ है। आपने ये हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब 2012 से 17 तक, तो उस समय नगर विकास मंत्री थे माननीय आजम खान साहब जी। उन्होंने 96 करोड़ नगर के विकास हेतु दिया था। आज आप नगर में जो भी विकास देख रहे हैं ये सपा की पार्टी की देन है। और हमारे जो निवर्तमान चेयरमैन साहब हैं ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के कैंडिडेट हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो आप लोग भाजपा को वोट करिए। और उन्होंने ही ये बात कही थी भाइयों, आप सबको याद भी होगा कि उनका ये कहना है कि भाजपा की सरकार में तो पैसा ही नहीं आता है, तो मैं नगर का विकास कहां से करूंगी। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप फिर भाजपा सरकार या फिर भाजपा के प्रत्याशी को वोट करते हैं तो क्या उम्मीद है कि सरकार पैसा देगी और आपका विकास होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि महिला सीट यहाँ की घोषित हुई है, तो लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात विपक्षी क्या करेंगे, उन्हें इतना भी नहीं पता कि शराब की भट्टियां कहाँ होनी चाहिए।
उन्हें ये भी नहीं पता है कि विद्यालय के बगल में शराब की भट्टी नहीं होनी चाहिए। आप विकास 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 चिल्लाते हैं, आपने भी सुना होगा, जब देखो तब हमने ये विकास, हमने वो विकास। अरे साहब, आपने घर से किया है क्या विकास? घर से किया है अपने देव का पैसा दिया है? हमारे विकास के लिए सरकार पैसा देती है, समाजवादी पार्टी ने दिया है वो पैसा, उसका विकास हुआ है। ये आप क्यों नहीं बताते कि उसमें से कितना पैसा आपने खाया और डकार भी नहीं लिया? ये भी तो बताइए, जनता जानना चाहती है नगर के विकास के लिए कितना फंड हुआ था और आपने कितना विकास कराया है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, झूठ ना बोलिए। आप विकास 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 चिल्ला रहे हैं, भेदभाव किया है, मैं ललकारती हूँ इस मंच से। आइए मुझसे बात करिए, मैं दिखाती हूँ कहाँ आपने भेदभाव किया है। आप अमृतानी में चले जाइए, बीबीपुर में चले जाइए, अपने नगर के पोखरा को देख लीजिए, जहीरगंज को देख लीजिए, अमृतानी को देख लीजिए, हमारे दलित भाई बहनों की बस्तियों को देख लीजिए, राजभर बस्तियों को देख लीजिए, उमरगंज को देख लीजिए, बरतर को देख लीजिए, कितने नाम मैं गिनाऊं। मैं इन क्षेत्रों की माताओं बहनों से मिली हूँ, उनकी आंखों से झलकता आंसू और वो दर्द मैंने देखा है। क्या आपकी आत्मा ने धिक्कारा नहीं उनके साथ इतना घटिया भेदभाव करने के लिए? क्या उनके विकास का पैसा नहीं आया था? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि उनके भी गली की, उनके भी वार्ड की सड़कें नालियां दुरुस्त हो, साफ सफाई हो? मैंने पूछा था कि भाइयों बहनों, आप लोग बरसात के दिन में कैसे निकलते हैं रोडों पे? उन्होंने बताया था कि हम लोग घर से निकलते नहीं है क्योंकि सड़कों पे पानी लग जाता है। ये विकास है, जो विकास चिल्ला रहे हैं, ये उनका विकास है। ये सड़क दिखा रहे हैं, ये किस सरकार की देन है? भाजपा की देन है कि सपा की देन है? ये भी तो बताइए। बताने में तो पूरी जानकारी दीजिए ना। भेदभाव की राजनीति से मेरा ये कहना है कि भाजपा को अब बाज आना चाहिए। हमें बनाने वाला ऊपर वाला एक ही है, चाहे हम उसे अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, जो भी नाम से हम उसे जानते हैं, वो एक ही है। क्योंकि अगर हमें भेदभाव होता तो किसी के 4 हाथ होते तो किसी के 2 हाथ होते, लेकिन हमें तो बनाया एक जैसे गया, तो फिर हम अलग कैसे हैं? और जब ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया तो आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? भाजपा की ये मुख्य नीति रही है, लोगों को बांटो और राज करो, हिंदुओं को भड़काओ, मुसलमानों को डराओ और राज करो। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे प्रिय नगरवासियों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई भी सरकार हो, हमारा और आपका अपना आपसी रिश्ता होता है, हमें एक साथ रहना होता है। हमें लगा के वो तो मजे कर रहे होते हैं, लेकिन भुगतते तो हम हैं ना। दंगे होते हैं, हमारे अपने जाते हैं, किसी पार्टी में किसी नेता का क्या होता है? तो इस तरह की भेदभाव की भावना को आप समझिए। बीजेपी की जो मानसिकता है, फूट डालो राज करो वाली नीति से बचिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है तो हम विकास कराएंगे, अजी हम वादा करते हैं सरकार किसी की भी हो, हम विकास कराएंगे। और आज आप लोगों ने देखा नगर में जो ड्रामा चल रहा था, मेरी नजर में वो ड्रामा ही है, शक्ति प्रदर्शन। इस मेरी सम्मानित जनता के सामने शक्ति प्रदर्शन हो रहा था। बिजली की आपूर्ति ठप करके लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, नागरिकों को तकलीफ देके लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे।
और बैसाखी का सहारा ले रहे थे, क्योंकि उनकी टांगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। मुझे ऐसी बैसाखी की जरूरत नहीं है और ना पड़ेगी, ना मैं झुकूंगी, मैं झुकने दूंगी, ना मैं डरूंगी, ना आपको डरने दूंगी। ये मेरा वादा है इस मंच से, आपके अधिकारों के लिए मैं यहाँ नहीं, जिले तक नहीं, लखनऊ तक पहुंचूंगी। और जहां तक शक्ति प्रदर्शन की बात है, तो शक्ति हमारे पास भी बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास विवेक भी है। शक्ति कहां दिखानी है ये हमें पता है। जहां आप सबके अधिकारों की बात आएगी, आपके हक की बात आएगी, आपकी ये बेटी, आपकी बहन, आपकी ये बहू वहां दहाड़ेगी शेरनी की तरह, वहां दिखाएगी अपना शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि हमें न झुकना सिखाया गया है और हम न झुकने देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। नगर के हर एक वार्ड, एक गली में समान विकास होगा। आप नगर के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको एक समान विकास दिखेगा। अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है तो मैं इस नगर की सूरत बदल दूंगी। नगर की किसी भी वार्ड की, किसी भी गले मोहल्ले की कोई भी नालियां या सड़कें टूटी फूटी नहीं होंगी, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। मेरे लिए आप सब आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, सब एक समान हैं। हम भेदभाव करने नहीं आए हैं, हम नगर का विकास करने आए हैं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। और मेरा एक ये महिलाओं के लिए मुख्य मुद्दा है कि जो भी हमारी गरीब बच्चियां हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं उन्हें भी शिक्षित करूँ और मैं उनका आर्थिक रूप से सहयोग करूंगी शिक्षा ग्रहण करने में। वो जितना शिक्षा लेना चाहती हैं मैं सहयोग करूंगी। अपनी गरीब बेटियों के विवाह में जो भी खर्च आएगा, अगर माता पिता असमर्थ हैं तो ये बेटी, ये बहन जिंदा है, ये मदद करेगी आपकी। मेरी नगर की जो भी माताएं बहनें हैं, अगर वो इच्छुक हैं तो मैं उन्हें प्रशिक्षण दूंगी, उन्हें जागरूक बनाऊंगी उनके अधिकारों के प्रति, उनको स्वरोजगार के लिए, जीविकोपार्जन के लिए स्वरोजगार का अवसर दूंगी। ये मैं अपनी माताओं बहनों के लिए करूंगी। जो हमारे नगर के बच्चे हैं, जो धन के अभाव में या सुविधा के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं या फिर शिक्षा आगे की कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, मैं वादा करती हूँ, मुझे पता है एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, मैं एजुकेशन आपकी कंप्लीट कराऊंगी। ये मेरा वादा है आप सबसे। और मेरे कुछ मुख्य मुद्दे हैं नगर में। जो अगर आप देखे होंगे, आधा घंटा छोड़िए 15 मिनट की अगर बारिश हो जाए तो हमारा नगर स्विमिंग पूल बन जाता है। सही है कि नहीं है? इसको हम लोग मुक्त करेंगे, इस समस्या से नगर को मुक्त करेंगे। हमारा पहला कार्य यही रहेगा कि नगर के जितने भी नाले हैं, नालियां हैं, इनकी अच्छे से मरम्मत की जाएगी, इनकी सफाई की जाएगी। और बारिश का हम इंतजार नहीं करेंगे कि हम बाढ़ आएगी तभी हम चलेंगे लड़ाई लड़ने, नहीं, हम पहले ही तैयार रहेंगे, पहले से ही कमर कस के रहेंगे कि नगर में जल भराव की समस्या आए ही ना। नगर में कोई भी आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु हर गली में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। और मेरा ये मानना है कि नगर में जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, उसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर के अभाव में, सुविधाओं के अभाव में अगर कोई सीरियस पेशेंट जाता है तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। हॉस्पिटल तो पेशेंट को रेफर कर देती है, अपना गला छुड़ा लेते हैं, लेकिन उन परिजनों से पूछिए जो अपने मरीज को लेकर दर दर भटकते हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि अगर आपका आशीर्वाद मिलता है तो मैं इस समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र हल करूंगी।
और मेरा एक ये भी विचार है कि जो भी मेरे नगर में व्यापारी भाई हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी जांच टीम आती है, सैंपलिंग वाली टीम आती है, तो आपका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होता है। स्थिति ये होती है कि सारा का सारा बाजार बंद हो जाता है, आपका शोषण होता है, अवैध वसूली होती है आपसे। लेकिन मेरा वादा है कि मैं और मेरे सहयोगी, मेरे पति आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। ये मेरा वादा है, न हराम का खाऊंगी न खाने दूंगी। और तमाम मुद्दे हैं, नगर में बहुत सारी परिवर्तन की जरूरत है। क्या कहें, लोगों को घमंड इतना है कि अब उस घमंड का जवाब आपको देना है। नगर की जो राजनीति है उसको निम्नतम स्तर पर पहुंचा दिया गया। दारू, शराब, पैसा, डर, भय, इसके सिवाय यहाँ की राजनीति में कुछ बचा ही नहीं है। नगर में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके पतिदेव निवर्तमान चेयरमैन साहब, नाम तो मैं नहीं लेना चाहती, आप लोग अवगत होंगे अच्छे से। उनकी स्थिति ये है कि अगर हमारे कोई भी गुप्ता बिरादरी, मदेसिया बिरादरी के कोई भी भाई हो, अगर उनका विरोध करते हैं तो उनको धमकियां दी जाती हैं। ये संविधान है, ये संविधान की रक्षा हो रही है। बाबा साहब की प्रतिमा पे आप जाके माल्यार्पण करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब के आदर्शों पे चलते हैं। ये बाबा साहब का आदर्श नहीं है। बाबा साहब ने हमारा संविधान का निर्माण करवाया, हमें मूल अधिकार दिया, इसलिए नहीं कि आप उसका हनन करें। हर व्यक्ति आजाद है, जिसको जो पसंद आए वो कर सकता है। बहुत सारी सुविधाएं मैं नगर को देना चाहती हूँ, बहुत कुछ परिवर्तन करना चाहती हूँ अपने नगर में। अगर आपका सहयोग मिला तो मैं अपने नगर की तस्वीर बदलना चाहूंगी, भय मुक्त माहौल बनाना चाहूंगी, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दूंगी, शिक्षा होगी, और मेरा वादा है नगर में कोई भी शराब भट्टी नहीं होगी। 2 हफ्ते का समय दूंगी, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, सिर्फ 2 हफ्ते, या तो हटा लो वरना स्वाहा। चूंकि समय का अभाव है और एक और बात है, जो हमारे नगर पंचायत के अंतर्गत कर्मचारी आते हैं, सुनने में ये भी आया कि उनके वेतन में कटौती कर ली जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, मैं सच बोलती हूँ, मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता है। लेकिन मैं ये वादा करती हूँ उस मन से कि जो भी हमारे कर्मचारी आएंगे नगर पंचायत के अंतर्गत, उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। किसी का अधिकार हम नहीं खाएंगे। अगर हम 2 रुपया किसी को दे नहीं सकते तो किसी के हक के पैसा लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। समय के अभाव को देखते हुए मैं चंद बातें आपसे कहना चाहती हूँ कि शायद मेरे कुछ भाई, पिता तुल्य जनता ये जानती होगी कि मैं वार्ड नंबर 6 की बेटी हूँ और वार्ड नंबर 4 की बहू हूँ। सौभाग्य से मैं आपकी बेटी, बहू, बहन सभी हूँ। और ये बेटी आपकी, ये बहू, आपकी ये बहन आपसे हाथ जोड़ के अपनी झोली फैलाए आपके समक्ष ये विनती कर रही है, निवेदन कर रही है कि अपना आशीर्वाद इसकी झोली में डाल दीजिए और इसकी झोली भर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी इस बेटी, अपनी इस बहू को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरे साथ एक बार आप लोग बोल दीजिए, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, बाबा साहेब, बाबा साहेब, स्वर्गीय सरदानंद हंसल चंद्रशेखर जी, नगर की जनता, नगर की जनता, धन्यवाद।